तो आज हम एक ऐसे मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतना ज्यादा खुफिया था कि उसे फाइलों से मिटा ही दिया गया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी सच्चाई अगर कहीं जिंदा है तो वो बस कानाफूसियों में है। चलिए आज इसी ऑपरेशन वुल्फ से पर्दा उठाते हैं। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है, बल्कि भीतर से मिले धोखे की है, अपनों से मिले धोखे की। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1989। सोचिए, एक तरफ तो दुनिया शीत युद्ध के खत्म होने का जश्न मना रही थी, बर्लिन की दीवार गिर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक नया दौर शुरू हो रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जासूसी की दुनिया उतनी ही खतरनाक, उतनी ही जानलेवा थी जितनी हमेशा से थी। और ठीक इसी माहौल में ऑपरेशन वुल्फ को हरी झंडी मिली। ये एक डिनायबल ऑपरेशन था। मतलब ये कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती, अगर मिशन पकड़ा जाता, तो सरकार साफ कह देती हम इन्हें नहीं जानते। इसीलिए चाहे मिशन कामयाब हो या नाकाम, आखिर में उसके अस्तित्व के हर सबूत को, हर निशान को मिटा देना ही था। तो इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए पूर्वी यूरोप में 2 सबसे बेहतरीन एजेंट्स को चुना गया। उन्हें एक टीम बनाकर भेजा गया था, एक पैक की तरह। एक तरफ थे डैनियल क्रॉस, एक मंजे हुए एजेंट जो सालों के फील्ड वर्क के बाद कह सकते हैं फौलाद बन चुके थे। वो इस मिशन की ताकत थे, उसका मसल। और दूसरी तरफ थी एलेना वेगा, एक ब्रिलियंट क्रिप्टोग्राफर जिसका दिमाग कोड तोड़ने के लिए ही बना था। वो मिशन का दिमाग थी, एक ताकत, एक दिमाग। कागज पर तो ये एक परफेक्ट टीम थी, लेकिन जासूसी की दुनिया में कहानियां कभी भी वैसी नहीं होती जैसी कागज पर लिखी जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कागज पर इस मिशन का मकसद था क्या? लक्ष्य बिल्कुल साफ था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। काम था एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में बने एक खुफिया ठिकाने में घुसना और वहां से चोरी हुआ अमेरिकी सैटेलाइट का बेहद कीमती डेटा वापस लाना। और हाँ, इस मिशन की शर्तें वो तो और भी जानलेवा थीं। कोई बैकअप नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, और गलती का मतलब सीधा मौत। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मिशन के ठीक बीच में सब कुछ बिखर गया। ये ऑपरेशन की दूसरी रात थी। डैनियल निगरानी पर था और तभी उसे एक बहुत ही हल्का लेकिन साफ एक कोडेड सिग्नल मिला। एक ऐसा सिग्नल जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। डैनियल के दिमाग में फौरन कई सवाल दौड़ गए। पहला शक, क्या दुश्मन को हमारी मौजूदगी का पता चल गया है? क्या एक जाल है? या फिर ये लैंगली से अपने हेडक्वार्टर्स से कोई सीक्रेट वार्निंग थी? हर एक सेकंड के साथ ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर वो सच सामने आया जिसने मिशन की नींव ही हिलाकर रख दी। वो सिग्नल दुश्मन का नहीं था, वो सिग्नल दोस्तों का भी नहीं था, वो सिग्नल एलेना के डिवाइस से आ रहा था। एलेना वेगा एक डबल एजेंट थी। मतलब वो दिखावे के लिए तो इस टीम का हिस्सा थी, लेकिन असल में दुश्मन के लिए काम कर रही थी। वो उस झुंड में छिपा हुआ वो भेड़िया थी जिसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम वुल्फ रखा गया था। इस एक धोखे ने मिशन के मायने पूरी तरह से बदल दिए। अब ये डेटा वापस लाने का मिशन रहा ही नहीं। अब पहली प्राथमिकता डेटा हासिल करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए तबाह करना था, ताकि वो दुश्मन के हाथ कभी ना लगे। अब टीम को बाहर निकालना नहीं, बल्कि अकेले उस बर्फीले तूफान से जिंदा बचना था। ये मिशन अब जिंदा रहने की एक जंग बन चुका था। डैनियल ने मिशन को अपने तरीके से अंजाम दिया। उसने अकेले ही उस ठिकाने को और उसके अंदर के सारे राज को जलाकर राख कर दिया, और फिर उसी बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए गायब हो गया। और एलेना, खैर उसका क्या हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जो उसी तूफान में कहीं दफन हो गया। और ऑपरेशन वुल्फ, आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई मिशन कभी हुआ ही नहीं था। 0, 0, यही वो नंबर है जो ऑपरेशन वुल्फ के ऑफिशियल रिकॉर्ड को दिखाता है। 0 रिपोर्ट्स, 0 मेडल्स, 0 निशान, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां फाइलों से मिट जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। ऑपरेशन वुल्फ की कहानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर जिंदा रही। ये कहानी आज भी लैंगली के गलियारों में नए एजेंट्स को एक सबक की तरह सुनाई जाती है, फुसफुसाकर, एक चेतावनी की तरह कि दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरनाक वो धोखा होता है जो आपके ठीक बगल में खड़ा साथी देता है।
कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा वो होता है जिसे हम खुद अंदर आने का रास्ता देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें उस एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी जासूसी की दुनिया की धुंध में कहीं खोया हुआ है, कि एलेना वेगा का आखिर हुआ क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।